नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट में सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमने न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में आज एक तब्दीली की है, आज एक चेंजिंग की है। आपके लिए एक अवसर लेकर आए हैं हम। और जैसे ही न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम जो है समापन को होगा, उस समय हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। उस सवाल का आप सही और सबसे पहले जो जवाब देगा उसको मिलेगा A to Z शॉपी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक क्विज प्रारंभ कर रहे हैं आज, और उस क्विज में हम न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे। सवाल बादरा नगर पालिका से संबंधित होगा, और उस सवाल का सबसे पहले और सही जवाब देने वाले को वो गिफ्ट हैम्पर A to Z शॉपी की तरफ से प्रदान किया जाएगा। और उसके बारे में हम अगले दिन विजेता की घोषणा करेंगे। तो अब हम न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले यहाँ के जो राजनीतिक घटनाक्रम है, आज की प्रमुख घटनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों, दर्जनों की संख्या में कार्यालयों का जो है उद्घाटन हुआ, और चुनावी कार्यालय खुलने का जो ये सिलसिला है दोस्तों, लगातार रोजाना दर्जनों की संख्या में ये कार्यालय खुलते जा रहे हैं। कुल 137 उम्मीदवार बादरा से 38 वार्डों से चुनावी मैदान में हैं। और दोस्तों, 40 वार्ड हैं, 2 वार्डों में पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं। 9 नंबर वार्ड से अनवर कुरैशी और 30 नंबर वार्ड से लक्ष्मी देवी महिपाल के रूप में। तो दोस्तों, ये चुनाव 38 वार्डों का अब रहा है, और 38 वार्डों में 17 दावेदार भाजपा ने उतारे हैं, 16 दावेदार माकपा ने उतारे हैं, और 6 दावेदार अब कांग्रेस के शेष हैं जो चुनाव मैदान में हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो कांग्रेस माकपा बनाम भाजपा की जो जंग है, जो चेयरमैन बनाने की कवायद है, इसके अंदर एक दूसरे का ज़बरदस्त यहाँ कंपटीशन चल रहा है। और वर्तमान विधायक बलवान पूनिया हो या फिर भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल हो, और दोनों ही दोस्तों प्रत्येक वार्डों में ज़बरदस्त कैंपेन चलाई हुई हैं, सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं, लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, वार्डवासियों को लुभा रहे हैं, अपने एजेंडे बता रहे हैं, और वार्डवासियों को विश्वास दिला रहे हैं। जैसे संजीव बेनीवाल का एक एजेंडा है दोस्तों इस चुनाव में कि इस बार धनबल को हराकर हम जनबल को जिताएंगे, और जनबल जिताने के लिए कस्बे की जनता जो है मानस बना चुकी है। और दोस्तों, यही शब्द जो है वो बलवान पूनिया भी बोल रहे हैं। लेकिन अब रियल में कौन जनबल को जिता रहा है, जनबल को जिता रहा है, कौन धनबल को जिता रहा है, ये तो कस्बे की जनता को तय करना है दोस्तों। ये एक ही मुद्दा एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक ने अपनी जुबान पर डाला हुआ है, जो लोगों को प्रत्येक वार्ड में ये चीज़ें बताई जा रही है। इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों, दोनों का इशारा हाजी दाऊद कुरैशी की तरफ है कि धनबल सिर्फ हाजी दाऊद कुरैशी की तरफ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाजी दाऊद कुरैशी माना कि 2 योजना पिछली जो थी उनमें धनबल जीता था, और कस्बे में ये चर्चाएं थी, पार्षद भी चर्चाओं के अनुसार सड़कों पर बिके थे, और क्या क्या आरोप इस कस्बे में लगे, कहाँ कहाँ तक, जयपुर तक इस कस्बे की चर्चा हुई कि भादरा में सबसे महंगे चुनाव जो है नगर पालिका के होते हैं, और ऐसा इतना महंगा चुनाव कहीं नहीं होता। और दोस्तों, कुछ वार्डों की तो यहाँ इतनी चर्चा है कि 10-12 वार्ड ऐसे होते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए एक वार्ड में लगते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं, इसके चलते चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया के पास भी जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं दोस्तों, वो धनबल से एकदम प्रचुर हैं, और धनबल के दम पर ही वो भी यहाँ चेयरमैन की सत्ता हथियाने का मंसूबा पाले हैं। और जो विधायक बलवान पूनिया के साथ साथ पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के खेमे में भी जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं दोस्तों, वो भी धनबल वाले ही हैं। लेकिन धनबल का कितना उपयोग करते हैं, उनका दावा है कि हम किसी पार्षद को खरीदेंगे नहीं।
तो ये उनके दावे में कितना दम है, ये देखने वाली बात है। और कहने को तो हाजी दाऊद कुरैशी ने भी यही कहा है कि मैं जो है इस बार किसी को नहीं खरीदूंगा, और ये चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों कैसे कैसे आरोप है कस्बे की जनता के सामने आ रहे हैं। और धनबल कौन है दोस्तों, जनता को पता है। और जनबल कौन है दोस्तों, ये भी जनता को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और कौन किसके साथ जा सकता है, किसके समीकरण किसके साथ बैठते हैं, भाजपा के साथ कौन मिल सकता है, और कांग्रेस के साथ कौन मिल सकता है, माकपा के साथ कौन मिल सकता है, ये सारे समीकरण दोस्तों कस्बे की जनता जानती है। फिर भी हम आपको बता दें, माकपा का दोस्तों जहाँ तक सवाल है, यहाँ चर्चाओं के अनुसार उनके 5 जीत कराए दावेदार, या 4 जीत कराए, या 8 जीत कराए, या 10 जीत कराए, 16 सीट उन्होंने दी है, समर्थित भी खड़े किए। 26 वार्डों में वो अपने समर्थित सहित दावा करते हैं विधायक बलवान पूनिया। तो वो इतने नज़दीक नहीं है दोस्तों, दिखाई नहीं देते कि चेयरमैन वो अपना बना के दिखा दे। यहाँ 26 है, 26 के 26 जीत जाए, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। ब्लॉक के चुनाव में भी बलवान पूनिया ने बहुत दावे किए थे, लेकिन 10 सीटों पर सिमट गए थे। और संजीव बेनीवाल ने भी बहुत दावे किए थे, 10 सीटों पर सिमट गए थे। ठीक है, जैसे तैसे 10 सीट होते हुए भी माकपा ने है जो निर्दलीय व कांग्रेस के सहयोग से यहाँ अपना प्रधान व उप प्रधान बनाया, ये एक उनकी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। लेकिन चेयरमैन के चुनाव में क्या होता है दोस्तों, यहाँ डेफिनेट रूप से धनबल चलेगा दोस्तों, हमारी नज़रें बनी रहेगी और हम बेनकाब करेंगे। मैं साफ संदेश के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ, और हम ईमानदारी के साथ उनकी कवरेज में लगे हैं। और जैसे ही हमारे पास किसी प्रकार का कोई इस तरह का जो सबूत है, कोई वीडियो है, कोई चीज़ है सामने आएगी, हम आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों, उनको नग्गा करेंगे। और हमारे पास अब भी चर्चाओं के अनुसार बहुत सी चीज़ें अभी भी आ रही है। कुछ वार्डों में ये जो बाहुबली जो चेयरमैन के दावेदार है, वो यहाँ से निर्विरोध के चक्कर में वो प्रलोभन दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रलोभन दे रहे हैं दोस्तों। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे दोस्तों, हम क्लियर रूप से भी बताएंगे आपको। और अभी तो चर्चा है, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो शुरू हुआ है, कंपटीशन है जो अभी तो चरम पर पहुंचना बाकी है, अभी तो मैदान में है दोस्तों। हमारी नज़रें बनी हुई है, हम ईमानदारी के साथ निष्पक्ष रूप से आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। हमें दोस्तों मीडिया को, जहाँ तक मीडिया का सवाल है दोस्तों, तरह तरह के आरोप लगते होंगे और लगते हैं, मैं भी इनसे इनकार नहीं करता दोस्तों। लेकिन हमें भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा किसी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ जो भी यहाँ बोर्ड बनाए, यहाँ चेयरमैन बनाए, हम यही चाहेंगे कि कस्बे का विकास करने वाला हो दोस्तों, और कस्बे की जनता की भावना समझने वाला हो दोस्तों। यहाँ जाम की स्थिति आज कस्बे में दोस्तों, मैं मोटरसाइकिल लेके निकलता हूँ, मेरे को ध्यान है यहाँ कस्बावासी आप भी निकलते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आज ये स्थिति नहीं है कि जिस किसी गली में जाते हैं, कहीं निर्माण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, गलियाँ ब्लॉक है दोस्तों, आप उस गली में बाइक लेके जाते हैं, आपको रिटर्न आना पड़ता है, दूसरी गली में जाते हैं वो भी ब्लॉक मिलती है। कस्बे के बाज़ारों में जाते हैं दोस्तों, जो बाज़ारों की जो उप शाखाएँ हैं, मेन रोड को छोड़ दीजिए, आप मेन रोड तक लोग ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ दोस्तों। ऐसा हाल है यहाँ नगर पालिका का, और जंगल राज जैसा ये कस्बे में आप देख रहे हो, जगह जगह अतिक्रमण से भरमार है, अतिक्रमण की दोस्तों। यहाँ कस्बे की जनता जो है त्राई त्राई कर रही है दोस्तों, खाली सड़कों का निर्माण, साफ सफाई, कस्बे की यही व्यवस्था नहीं है नगर पालिका के लिए। यहाँ जाम की स्थिति है, यहाँ दोस्तों यहाँ पैदल आवागमन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, और सब चीज़ें, बाज़ार की जो चीज़ें हैं अव्यवस्थित। यहाँ जो रेडियाँ लगती है दोस्तों सब्जी की और की, किसी में कोई सिस्टम यहाँ बना ही नहीं दोस्तों। जब बढ़ाया भी जाता है तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन से ज़्यादा वो सिस्टम टिक नहीं पाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, आप सब समझते हैं दोस्तों। सख्ताई से कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। जब कड़ाई से, सख्ताई से इसका पालन अगर नगर पालिका बोर्ड करे तो दोस्तों क्या मजाल है कस्बे में व्यवस्था ना हो। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, चुनावी अपडेट को प्रारंभ करना चाहूँगा। चुनावी अपडेट में हम आज जो है कैंडिडेट जो कल बताए थे वो अब फिक्स हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन कौन उम्मीदवार किसके पक्ष में बैठता है ये इसकी हम चर्चा करेंगे, और उन्हीं वार्डों की ज़्यादा विश्लेषण करेंगे जिन वार्डों में, जो वार्ड दोस्तों हॉट वार्ड बनने जा रहे हैं, और जो बड़े वार्ड हैं, जिन वार्डों में मुश्किल
परिस्थितियां हैं या एकदम इजी है, एक तरफा जैसे दिखाई दे रही हैं। और जो उन वार्डों का हम चर्चा विशेष रूप से यहाँ करना चाहेंगे। वार्ड नंबर 1 में लेते हैं दोस्तों, अभी भी 16 उम्मीदवार हैं मैदान में, 16 नामांकन यहाँ आए थे और 8 उम्मीदवार दोस्तों यहाँ मैदान में हैं। तो यहाँ जो मुकाबला है दोस्तों वो उलझता जा रहा है। यहाँ प्रवीण बानो माकपा की उम्मीदवार है दोस्तों, मात्र एक सिंबल से लड़ने वाली ये उम्मीदवार है दोस्तों। और विधायक बलवान पूनिया की तरफ से इनको यहाँ टिकट दी गई है, ये भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो यहाँ सलमा बानो भी है दोस्तों, पुत्र वधू यहाँ गुलाब चंद जी बड़गुजर है, वो भी अपने दावे कर रहे हैं दोस्तों। जिन्नत बानो भी है दोस्तों, तमन्ना बानो भी है, पुत्र वधू इलियासी भाटी, ये भी अपने दावे ठोक रहे हैं दोस्तों। सुगरा बानो है, ये भी अपने दावे ठोक रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ चुनाव किस दिशा में जा रहा है, अभी इसमें 2-3 दिन का समय और लगेगा और परिस्थितियां जैसे ही क्लियर होगी हम आपको इस वार्ड के बारे में बताएंगे। वार्ड नंबर 2 में दोस्तों यहाँ की तब्बो देवी जो है माकपा की तरफ से है और तीनों उम्मीदवार बाकी जो है 4 उम्मीदवारों में वो निर्दलीय है। और गुलशन बानो, सुषमा मेघवाल और जन्नत के रूप में यहाँ 4 उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 3 का जिक्र करें तो दोस्तों कृष्णा देवी माकपा से है यहाँ, और कविता देवी सैनी भी है, और पूजा देवी कुमारी पूजा सैनी भी है दोस्तों यहाँ। और कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन कुमारी पूजा सैनी है दोस्तों वो मुकाबले में मुस्तैदी से डटी हुई है। कविता सैनी भी अपनी जीत के दावे करती है, कृष्णा देवी भी माकपा की तरफ से अपनी जीत के दावे करती है। रोचक स्थिति है, देखते हैं, नज़रें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 4 में दोस्तों यहाँ उलझन काफ़ी है दोस्तों, माली समाज के वोट बहुत ज़्यादा है यहाँ, उसके बावजूद यहाँ दोस्तों जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि माली समाज से 2 उम्मीदवार बड़े हैं दोस्तों। भाजपा से है जो दीक्षा सैनी है, वो नंदलाल जी सैनी है भाजपा से दोस्तों, बड़े उम्मीदवार हैं, बड़े नाम हैं, बड़े नाम के साथ मैदान में है। और दीक्षा सैनी है कांग्रेस से है दोस्तों, तो उनके वोटों का किस प्रकार डिवाइडेशन हो रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद में 3 निर्दलीय उम्मीदवार है दोस्तों, उनमें भी कद्दावर उम्मीदवार हैं दोस्तों, जैसे ये कपिल कवात्रा और गगन गुप्ता के साथ एक मनीष शर्मा उर्फ गुड्डू का नाम है दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है, कृष्ण बलदेव जी शर्मा के पुत्र है। तो यहाँ दोस्तों मुकाबला टफ है, देखते हैं क्या होता है। वार्ड नंबर 5 में दोस्तों यहाँ दिनेश सैनी भाजपा की टिकट से है, तो बागी के रूप में गौरव सैनी भी दोस्तों यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं, दिनेश सैनी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस पर हमारी नज़रें बनी रहेगी कौन किसको मात देता है। और वार्ड नंबर 6 से हरिप्रकाश जी शर्मा है दोस्तों, वार्ड नंबर 6 से माफ़ कीजिएगा जयप्रकाश कस्बा है भाजपा की टिकट से, जयप्रकाश कस्बा भाजपा की टिकट से यहाँ ताल ठोक रहे हैं। वहीं बलवंत सैनी यहाँ निर्दलीय के रूप में जमे हुए हैं दोस्तों, और निश्चित रूप से अभी जयप्रकाश कस्बा पर बढ़त बनाए हुए हैं और इसकी हम लगातार आगे भी विश्लेषण करते रहेंगे। वार्ड नंबर 7 से हरिप्रकाश शर्मा भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर राजेश स्वामी हैं, वो माकपा की तरफ से हैं दोस्तों, और वो भी अभी मैदान में जैसे डट चुके हैं और मुकाबले में उतर चुके हैं जैसा प्रतीत होता है। देखते हैं मुकाबला कितना कड़ा और रोचक है। यहाँ रमेश तंवर के रूप में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है। और वार्ड नंबर 8 में पूनम वर्मा वर्सेज रुखसाना बानो का यहाँ चुनाव माना जा रहा है दोस्तों। संगीता स्वामी भी माकपा से यहाँ बड़ी उम्मीदवार के रूप में उभरी है दोस्तों, देखते हैं मुकाबला कैसे होता है। वार्ड नंबर 9 से हमने आपको बताया था अनवर कुरैशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वार्ड नंबर 10 में आजन जैतन बानो है दोस्तों, निर्दलीय, सभी निर्दलीय है तीनों उम्मीदवार। डॉक्टर अफराना बानो भी निर्दलीय है और सुब्राती बानो सिक्का दोस्तों यहाँ से उम्मीदवार है। और सुब्राती बानो सिक्का ने भी अपनी स्थिति में सुधार किया है दोस्तों। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय रूप में फंसता हुआ दिखाई देने लगा है। और इसके साथ वार्ड नंबर 11 का हम विश्लेषण करें तो दोस्तों अदरीस खां जो निर्दलीय के रूप में है वो डटे हुए हैं, और रफ़ीक खान नारिका भी यहाँ निर्दलीय है, वाहिद खां भी निर्दलीय है। यहाँ पे दोस्तों मुश्किल ये है कि किसके साथ धोखा हो रहा है। यहाँ दोस्तों ये मुकाबला रोचक होने जा रहा है, इसकी भी हम विस्तार से कवरेज करते हैं। और हमने जो स्थिति इसकी निकाली थी दोस्तों, यहाँ एक बड़े उम्मीदवार के साथ भीतर घात की स्थिति जैसा पैदा हो रही है, देखते हैं आगे देखते हैं। वार्ड नंबर 12 है दोस्तों, हाजी दाऊद कुरैशी कांग्रेस की टिकट से एक बड़े दावेदार के रूप में है, ये बहुत बड़ा वार्ड है दोस्तों।
और यहाँ से बागचंद जेवलिया है, भाजपा की टिकट से है। लेकिन सालिम खोखर ने दोस्तों अपनी स्थिति में बहुत ज़बरदस्त सुधार किया है और अजीत दाऊद को यहाँ टक्कर देता हुआ प्रतीत हो रहा है दोस्तों। यहाँ चुनाव आसान नहीं है, अजीत दाऊद कुरैशी की जो राह है दोस्तों यहाँ मुश्किल प्रतीत होने जा रही है। अभी बेशक यहाँ अजीत दाऊद कुरैशी ने कुछ बढ़त बनाई हुई है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से बाढ़ के घटनाक्रम देखने को आए हैं दोस्तों, यहाँ सालम जो खोखर है, सलीम खोखर ज़बरदस्त चुनावी कैंपेन चलाए हुए हैं। और वार्ड नंबर 13 का जिक्र करें तो दोस्तों नवाब खां और इमरान खां में सीधी टक्कर है। देखते हैं यहाँ माकपा के नवाब खां अपना दमखम दिखाते हैं या नहीं। 14 नंबर वार्ड में भी कमोबश यही स्थिति है दोस्तों। बसारत अली खान नारिका निर्दलीय है और शकील खान गोरी भी निर्दलीय। आमने सामने की टक्कर है दोस्तों। यहाँ युवा और अनुभव के बीच में लड़ाई है दोस्तों। युवा जीतता है या अनुभव जीतता है, जोश जीतता है या फिर बुजुर्ग का वो जो सूझबूझ है वो जीतती है। देखते हैं दोस्तों, देखने वाला मुकाबला है यहाँ भी। बसारत अली खान नारिका यहाँ पुराने धुरंधर है दोस्तों और शकील खान गोरी एकदम युवा कार्यकर्ता है दोस्तों। देखते हैं क्या रहता है मुकाबला। वार्ड नंबर 15 में दोस्तों असलम खान नसवान माकपा की टिकट से है और बहुत ही उत्साह के साथ वो वार्ड में कैंपेन चलाए हुए हैं दोस्तों, चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं मोहसिन खां कड़ी टक्कर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो कभी सलीम खानजादा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो रहे हैं। और सुरेंद्र राठौड़ भी यहाँ से है दोस्तों, एक निर्दलीय उम्मीदवार। तो माकपा से एक है, 3 निर्दलीय है। वार्ड नंबर ये 15 की स्थिति है दोस्तों। वार्ड नंबर 16 का हम विश्लेषण करें तो दोस्तों भाजपा की टिकट से जगदीश प्रसाद खोखेवाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव तेजी से बदला है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। संजय राजपुरोहित यहाँ पूरे दमखम के साथ मैदान में है दोस्तों। और देखते हैं यहाँ सुमित, संजय राजपुरोहित और जगदीश खोखेवाला में क्या यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बन जाता है या फिर अंत समय में ये मुकाबला जो है वो आमने सामने की सीधी टक्कर में तब्दील होता है दोस्तों। सुमित सैनी और संजय राजपुरोहित दोनों का ही एक लक्ष्य है दोस्तों, यहाँ भाजपा टिकट को यहाँ मात देना। और भाजपा टिकट से ज़्यादा कहीं यहाँ परिवारवाद के खिलाफ चुनाव नजर आ रहा है दोस्तों। और परिवारवाद पर क्या ये निर्दलीय हावी हो पाते हैं, माकपा जो विधायक बलवान पूनिया की कैंपेन है वो कामयाब होती है, या संजय राजपुरोहित की यहाँ युवा जोश है जो वो यहाँ हावी हो पाता है। देखने वाली बात है दोस्तों, चुनाव बहुत रोचक है। वार्ड नंबर 17 से हम जिक्र करें तो दोस्तों रामस्वरूप मिस्त्री जो है भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेम कुमार भाटी माकपा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी मुकाबला जो है वो तेजी के साथ यहाँ फंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखते हैं यहाँ लीलू राम सागर भी है दोस्तों, नरेश कुमार भी है और दीपक कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुकाबला कड़ा है। वार्ड नंबर 18 का जिक्र करें तो मंजू पुनिया और इस्लाम खां के बीच में यहाँ मुकाबला प्रतीत हो रहा है। महावीर ठेकेदार भी यहाँ उम्मीद के साथ हैं दोस्तों। देखते हैं कैसा मुकाबला होता है। सुनील सैनी ने भी अपनी जो स्थिति में है सुधार किया है दोस्तों। देखते हैं, 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और चारों के चारों निर्दलीय है दोस्तों। इस बार वार्डों में निर्दलीय के रूप में ज़्यादा उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 19 में युवराज धानका और मंगलचंद मीणा के रूप में आमने सामने दोस्तों। कल भी हमने आपको बताया था मंगलचंद मीणा एक समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ चर्चा का विषय है। देखते हैं युवराज धानका भी अपने जोश से किस प्रकार मंगल सिंह मीणा को जो है मात दे पाते हैं। वार्ड नंबर 20 में पूजा गोयल और बली आमीन के बीच में चुनाव है दोस्तों। यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव भी आसान है। देखने वाली बात है किस तरीके से इस चुनाव में करवट आती है, आमने सामने की ये टक्कर है कितनी रोचक स्थिति में जाती है और इसके ऊपर नज़रें हमारी बनी रहेगी दोस्तों। वार्ड नंबर 21 दोस्तों, यहाँ भी चुनाव में कुछ बदलाव आया है दोस्तों। आज सुशील चचान के कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ और सुरेश चौधरी दोस्तों, ये इनका पर्सनल इंटेंशन इस वार्ड में सुशील चचान के प्रति दिखाई देता है और इनका मकसद दोस्तों दयानंद खोखेवाला भाजपा के उम्मीदवार है, उनको पराजित करना उनका एक लक्ष्य प्रतीत हो रहा है। और वोटों का जिस प्रकार से ध्रुवीकरण हो रहा है दोस्तों, माकपा का सिद्धार्थ मित्तल जो है वो वोटों का जो बनिया वर्ग में जो सेध लगाए हुए हैं दोस्तों, ज़्यादा बेशक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन जितनी सेध लगाए हैं वो दयानंद खोखेवाला के माथे पे वो बल डालने वाली बात है दोस्तों। यहाँ कहीं सुशील चचान जो है वो अपने कर्तव्य नहीं दिखा जाए। देखते हैं, इसमें भी मुकाबला बढ़िया रोचक है। दयानंद खोखेवाला अभी भी
बढ़त बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मुकाबला कहाँ पहुँचता है, किस प्रकार वोटों का ध्रुवीकरण होता है, आने वाले 1-2 दिन में इसका पता लग जाएगा दोस्तों। वार्ड नंबर 22 है दारा सिंह सोनी वर्सेज किशन लाल यादव के बीच में कांटे का मुकाबला है। इसके बारे में हम आपको ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत नज़दीकी मुकाबला है दोस्तों ये। और वार्ड नंबर 23 की स्थिति भी दोस्तों कुछ उलझी हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और समीकरण जो है वो खुलकर किसी के पक्ष में दिखाई नहीं देते हैं। ललिता स्वामी हैं, जहाँ ये लक्ष्मी देवी स्वामी है दोस्तों, भाजपा की उम्मीदवार है। ललिता कपिल है दोस्तों, कांग्रेस की समर्थित बताई जा रही है। अरुणा शर्मा है दोस्तों, मजबूत दावेदार है निर्दलीय के रूप में। निर्मला देवी है, सरोज देवी शर्मा है दोस्तों। मुकाबला कड़ा है, देखते हैं किसके वोट किसको मिलते हैं, कौन कौन वर्ग यहाँ किसके खेमे में जाता है। यहाँ आपस में वोट दोस्तों इस प्रकार से डिवाइड हो रहे हैं कि यहाँ समीकरण निकलने में अभी 3-4 दिनों का समय और लगेगा। वार्ड नंबर 24 भी दोस्तों कमला देवी वर्सेज विनीता सारडीवाल का यहाँ चुनाव है। विनीता सारडीवाल यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं दोस्तों, देखते हैं कमला देवी कितनी टक्कर दे पाती है। ये चुनाव भी हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। वार्ड नंबर 25 का देखते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ भी 7 उम्मीदवार मैदान में है। सबसे ज़्यादा कस्बे में 1 नंबर में 8 उम्मीदवार है, तो 25 नंबर में 7 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों। और यहाँ पूनम कांग्रेस से है, सोना देवी भाजपा से है, गायत्री देवी माकपा से है। 4 उम्मीदवार निर्दलीय है जो इस प्रकार है, तमन्ना, पूजा देवी, सपना देवी, भौरी देवी। ये कुल 7 उम्मीदवार है। यहाँ चुनाव उलझा हुआ है दोस्तों, स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब स्थिति स्पष्ट होने को होगी हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। 26 नंबर में दोस्तों विकास चौधरी निश्चित रूप से यहाँ बढ़त बनाए हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। निवर्तमान पार्षद विकास चौधरी की कैंपेन जो है यहाँ रंग ला रही है दोस्तों। वार्डवासियों का जिस प्रकार से उत्साह है वो विकास चौधरी के समर्थन में ज़्यादा दिखाई देता है। अब मोहम्मद रफ़ी यहाँ टक्कर में आते हैं या जुल्फेन अली, ये देखने वाली बात है। ज़रूर हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 27 दोस्तों कस्बे का मोस्ट वन जो हॉट वार्ड है वो बनकर उभरा है। और यहाँ ममता ढीलकीवाला के समर्थन में यहाँ विधायक बलवान पूनिया ने दोस्तों पूरा दमखम झोंक दिया है। गली गली में एक एक घर में बलवान पूनिया, विधायक माकपा के कामरेड बलवान पूनिया वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और यहाँ सामने चुनाव मैदान में जो है उनका नाम सुनकर आपको भी समझ आ जाएगा कि क्यों बलवान पूनिया भी घर घर वोट मांगने को मजबूर है दोस्तों। यहाँ पूर्व चेयरमैन झुमरमल जी नाटा की पौत्र बधू तेज तरार वक्ता स्वाति नाटा यहाँ से चुनाव लड़ रही है दोस्तों। देखते हैं मुकाबला कहाँ पहुँचता है, कितना पहुँचता है। और झुमरमल जी नाटा भी दोस्तों अपनी पौत्र वधू के समर्थन में अस्वस्थ होते हुए भी इस बुजुर्ग अवस्था में 90 साल की उम्र में भी और जो व्हील चेयर है दोस्तों उस पर बैठकर जो है वो वोट मांग रहे हैं दोस्तों। और उनका जो हृदय है वो अपनी पौत्र वधू के लिए किस प्रकार से दोस्तों दिखाई देता है, इसका अंदाज़ा आप सहज रूप से लगाते हैं। देखते हैं, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेगी। आने वाले दिनों में स्थिति जैसे ही स्पष्ट होगी, कौन आगे निकलता है हम ज़रूर बताएंगे। वार्ड नंबर 28 दोस्तों दिव्या केजरीवाल यहाँ भाजपा की टिकट से है दोस्तों। रजिया बानो है निर्दलीय और अंजू रानी सैनी है निर्दलीय। शारदा देवी निर्दलीय है, रानी देवी निर्दलीय है। यहाँ मुकाबला दोस्तों किसके बीच में होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी भी कौन आगे है ये बताना मुश्किल है दोस्तों। वार्ड नंबर 29 से विशाल गोयल भाजपा और मारुत महिपाल दोस्तों माकपा से समर्थित है। ये मुकाबला भी कड़ा है दोस्तों। दोनों ही भाजपा के निवर्तमान पार्षद है दोस्तों, लेकिन मारुत महिपाल जो है वो माकपा की समर्थन से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। और जो वार्ड की स्थिति है दोस्तों, विशाल गोस्वामी निश्चित रूप से यहाँ मारुत महिपाल को टक्कर नहीं देते हुए बल्कि यहाँ आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। देखने वाली स्थिति है आने वाले दिनों में कौन सा धड़ा किस के पक्ष में जाता है, किसके समर्थन में जाता है। अभी तक बड़ुआ वालों का जो धड़ा है दोस्तों विशाल गोयल के समर्थन में उतर चुका है और अभी कुछ और धड़े हैं दोस्तों जो जिनकी नज़रें जिन्होंने बनाई हुई है और किसके समर्थन में जाते हैं ये देखने वाली बात है दोस्तों। मगर यहाँ से एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, जो कालू शर्मा था वो मारुत महिपाल के समर्थन में
चुनाव में बैठा है दोस्तों। जो एक तीसरा उम्मीदवार था नरेंद्र शर्मा उर्फ कालू, वो मारुत महिपाल के समर्थन में बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी विशाल गोयल का मुकाबला यहाँ मारुत मुकाबले में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी नज़रें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 30 का हम जिक्र करें तो यहाँ निर्विरोध लक्ष्मी देवी महिपाल चुनाव जीत चुकी है दोस्तों। और वार्ड नंबर 31 का अगर हम जिक्र करें दोस्तों, समीक्षा करें, तो यहाँ मांगीलाल गोयल और रोहतास सोनी के बीच में टक्कर प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ से शिषपाल शर्मा, कैलाश शर्मा और दीपक सोनी भी मैदान में हैं दोस्तों। और यहाँ मांगीलाल गोयल भाजपा से और सभी शेष चारों जो है निर्दलीय है दोस्तों। देखते हैं यहाँ मांगीलाल गोयल कितने आगे बढ़ पाते हैं और किस आसानी से या मुश्किल से ये चुनाव निकालते हैं, देखने वाली बात है। वार्ड नंबर 32 भी दोस्तों हाजन बैतुल बानो, जो हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी है दोस्तों, बहुत बड़ा वार्ड है ये भी। यहाँ से कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ रही है और विमल गर्ग भानगढ़िया है भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है दोस्तों नाजम अली के बीच में और बैतुल बानो के बीच में दिखाई देता है। देखने वाली बात है कौन किस को टक्कर देता है, मात देता है। लेकिन यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी की घर से जो हाजन बैतुल बानो है दोस्तों, यहाँ चुनाव में फंसी हुई दिखाई देती है। देखने वाली बात है क्या होता है, हम इसकी कवरेज बराबर करते रहेंगे दोस्तों। वार्ड नंबर 33, यहाँ पर भी 5 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों। स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे स्थिति स्पष्ट होगी हम आपको बताएंगे। बानी देवी, संतोष देवी, लूणाराम, पुरुषोत्तम कुमार और गोविंद राम चाइल, यहाँ पर 5 उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में है दोस्तों। और वार्ड नंबर 34 का जिक्र करें तो यहाँ भी 5 उम्मीदवार मैदान में और 5 के 5 निर्दलीय है दोस्तों। और यहाँ पर सुभाष कुमार कृष्णा देवी, मंगतूराम और बंसीलाल कृष्णा देवी, हरि सिंह और दोस्तों लीलू राम तेनाड़, ये चुनाव मैदान में आज लीलू राम तेनाड़ के कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है दोस्तों। और अच्छी खासी भीड़ भी वहाँ देखने को मिली थी दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ चुनाव जो है वो रोचक बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ किसी के समर्थन में अभी भी वार्डवासी जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ रिपोर्टें आ रही है दोस्तों, यहाँ भी भीतर घात जैसी आशंकाएं सर उठा रही है दोस्तों। और यहाँ धन बल का जमकर उपयोग होने वाला है, इसकी हम आपको चर्चाएं सुनी है, इसके बारे में हम आपको ज़रूर आगे बताएंगे दोस्तों। और वार्ड नंबर 35 का जिक्र करें तो गोपी राम और असलम अली, अकरम खां, तीनों ही उम्मीदवार निर्दलीय है दोस्तों। तो इस प्रकार निर्दलियों की संख्या जो है वार्डों में लगातार है दोस्तों। और ये तीनों ही चुनाव में बने हुए हैं, देखते हैं क्या रहता है। वार्ड नंबर 36 में गुड्डी देवी सैनी का जो चुनावी अभियान है दोस्तों काफ़ी आगे दिखाई देता है। जिस प्रकार से वार्डों से समर्थन का जो सिलसिला है गुड्डी देवी के समर्थन में लगातार आता जा रहा है, वहाँ गीता देवी सैनी और ममता देवी और पूजा देवी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है। कौन चुनौती में आ पाता है अभी देखने वाली बात है, हमारी नज़रें बनी रहेगी। और वार्ड नंबर 37 में दोस्तों ओंकार दत्त शर्मा है भाजपा की टिकट से, पंकज टोकसिया निर्दलीय यहाँ बहुत ज़बरदस्त कैंपिंग के साथ आगे दिखाई देते हैं। वहीं एडवोकेट जाकिर हुसैन भी उनके मुकाबले में दोस्तों उतर चुके हैं और बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते प्रतीत हो रहे हैं। अनिल नाई भी यहाँ से निर्दलीय है, नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। और वार्ड नंबर 38 से दोस्तों यहाँ कुलदीप झोड़ भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और रामचंद्र शिवर जो है माकपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जयवीर सिंह झोड़ दोस्तों जो टीनू उर्फ टीनू है निवर्तमान पार्षद, वो भी मजबूती के साथ यहाँ ताल ठोके हुए हैं और निश्चित रूप से वो बड़े आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारी नज़रें बनी रहेगी। यहाँ उमेद सिंह भी निर्दलीय है और जगतपाल सिंह भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है मुकाबला। और वार्ड नंबर 39 दोस्तों, इस वार्ड में जो है अनीता देवी कांग्रेस से है और रेशमा माकपा से है। वहीं 3 उम्मीदवार यहाँ निर्दलीय के रूप में ताल ठोक चुके हैं और जिसमें रजनी, डिम्पल और पुष्पा मेघवाल दोस्तों, ये 3 उम्मीदवार हैं। देखते हैं मुकाबला किसके बीच में रहता है। अब जिक्र करते हैं अंतिम वार्ड कस्बे का 40 नंबर वार्ड दोस्तों, जहां मुकाबला कड़ा बनता जा रहा है दोस्तों। यहाँ जो है कौर सिंह झोड़ माकपा की तरफ से है और मोहनलाल जांगिड़ निर्दलीय है दोस्तों। यहाँ मुकाबला बनता हुआ प्रतीत हो रहा है कड़ा, लेकिन यहाँ प्रेम झोड़ भी मैदान में है
और जिस प्रकार से वोट आपस में किसी वर्गों के कटते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वहाँ मोहनलाल जांगड़ के लिए यहाँ एक उत्साह की किरण नजर आती है। वहीं महेश सर्वा भी मैदान में है दोस्तों। और यहाँ जिस प्रकार से एक दूसरे के वोट उम्मीदवारों द्वारा काटे जा रहे हैं, हम इसकी विस्तार से आगे कवरेज करेंगे और समीक्षा करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो ये थे हमारे कस्बे के 40 वार्ड जिनकी हमने आपको ताज़ा स्थिति आपको बताई है दोस्तों। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, ये न्यूज़ अपडेट का कार्यक्रम है। हम जितना शॉर्ट रखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, उतना ही बढ़ता जा रहा है। उसकी जो समय सीमा है वो थोड़ी बढ़ ही जाती है, क्योंकि वार्डों में इस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट होने लगा है। और जो कस्बे में स्थितियां हैं जो हॉट वार्डों की है और जो बड़े वार्ड हैं उनकी स्थितियां हैं जो आपस में फंसती उलझती दिखाई देने लगी हैं। तो फिर भी हमारा प्रयास रहेगा। तो आज का जो क्विज है, सवाल है दोस्तों, प्रथम सवाल वो मैं आपसे पूछूंगा और कल इसका हम अगले जो बुलेटिन 7 बजे कल दिखाया जाएगा उसमें हम जवाब देंगे दोस्तों इसका, और कौन विजेता है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब आप हमें चैनल के जो साफ संदेश भारत चैनल है, यूट्यूब चैनल दोस्तों, इसके ऊपर आपको कमेंट बॉक्स में आकर इसका सवाल जो है आपको लिखना है और उस हिसाब से हम आपको देंगे दोस्तों। अगर कोई बार का जो प्रतिभागी है वो जीतता है तो इसकी व्यवस्था हम दोस्तों देखते हैं, उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। अगर लोकल कोई यहाँ ये क्वेश्चन जीतता है दोस्तों तो उसको हम बुलाकर इनाम देंगे यहाँ अपने हाथों से, और उसके घर जाके भी देंगे, उसको फ़ोन से इतला भी करेंगे दोस्तों। और इस स्थिति के बारे में हम आपको कल बताएंगे। लेकिन इस क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा आप भाग लीजिएगा और ये जो प्रतियोगिता है उसको रोचक बनाइएगा। रोज़ाना हम आपसे एक सवाल जो है जो न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम के अंत में पूछेंगे। और आज का जो सवाल है दोस्तों वो हमारा सवाल है पूर्व चेयरमैन झूमरमल जी नाटा। गौर कीजिएगा दोस्तों, पूर्व चेयरमैन झूमरमल जी नाटा स्वयं यहाँ कितनी बार चेयरमैन का चुनाव जीत चुके हैं, कितनी बार चेयरमैन बने हैं। पूर्व चेयरमैन झूमरमल जी नाटा यहाँ भादरा से कितनी बार स्वयं चेयरमैन बन चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बन चुके हैं। इसका जवाब आप हमें कल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और हम आपको फिर A to Z शॉपी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे। और हम कल फिर न्यूज़ अपडेट में 7 बजे आपके सामने नए समाचारों के साथ, वार्डों की अपडेट के साथ, किस वार्ड में क्या होता है उस सब को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं अनिल कौशिक आपसे विदा लेता हूँ। कल तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।